Hello friends, welcome back in your favorite channel that is Easy Way to Learn with Preeti. I am Preeti, your host and educator, and you all are watching your favorite channel. So students, if you are new on the channel, subscribe the channel and press the bell icon so that you can easily get all notifications for the coming videos. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो सब भी इसका बेनिफिट ले सके। तो ये जो चैप्टर है हमारा चैप्टर है चैप्टर 5 तानसेन एनसीईआरटी बुक सप्लीमेंट्री रीडर क्लास 6 ट्रांसलेशन। तानसेन वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। तानसेन कौन था? वो अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा था। नोटी बट टैलेंटेड, शरारती तो था लेकिन बहुत टैलेंटेड था। एंड ही इमिटेट्स द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली। कैसे टैलेंटेड था? वो जो है अलग अलग बर्ड्स और एनिमल्स की आवाज को निकालता था, इमिटेट कर करके, नकल कर करके। Once he tried to frighten a group of travelers by roaring like a tiger. एक बार जो है वो ट्रैवलर के उसने देखा कि एक ट्रैवलर का ग्रुप आ रहा था, यात्रियों का ग्रुप था, तो उनको वो फ्राइटन यानी डरा देता है, डराने की कोशिश करता है। कैसे? टाइगर की आवाज निकाल के, टाइगर की तरह, शेर की तरह दहाड़ के। अब तानसेन कौन था? तानसेन के बारे में सबने सुना ही होगा। तानसेन या फिर आप बोलें कि रामतनु जो थे वो हिंदुस्तानी जो शास्त्रीय संगीत के बहुत ही बड़े ज्ञाता माने जाते हैं, बहुत ही बड़े संगीत सम्राट रहे हैं। और सम्राट अकबर जो थे, बादशाह अकबर के नवरत्न माने जाते हैं कि नवरत्नों में से एक रत्न जो थे वो तानसेन जी थे। उनकी मेन नगरी ग्वालियर थी। चलिए स्टार्ट करते हैं उनकी स्टोरी को। यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन। आप सबने तानसेन का नाम तो सुना ही होगा। द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आवर कंट्री हैज प्रोड्यूस्ड। एक महान जो म्यूजिशियन थे जो कि हमारे देश ने पैदा किए थे। अ सिंगर कॉल्ड मुकंदर मिश्रा। एक सिंगर जिनका नाम मुकंदर मिश्रा था। एंड हिज वाइफ, और उनकी वाइफ लिव्ड इन बेहद नियर ग्वालियर। ग्वालियर के पास बेहद में रहते थे वो। तानसेन वाज देयर ओनली चाइल्ड। तानसेन जो थे वो उनके इकलौते बेटे थे। एंड इट इज सैड दैट ही वाज अ नोटी चाइल्ड। और ये कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा नोटी बच्चे थे। Often he ran away to play in the forest and soon learned to imitate perfectly the calls of birds and animals. कभी कभी जो है वो खेलते खेलते जंगल में खेलते हुए चले जाते थे और वहां पर वो बर्ड्स और एनिमल्स को इमिटेट करते थे, उनकी नकल करते थे, और उनकी नकल करते करते बड़े अच्छे से वो उनकी आवाज निकाल लेते थे। ये देखिए यहाँ पर बच्चे के रूप में वो खेल रहे थे। A famous singer named स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास का भी नाम सभी ने सुना होगा। बहुत ही बड़े सिंगर रहे हैं ये। Was once traveling through the forest with his disciples. Disciples यानी अपने शिष्य। जो ये स्वामी हरिदास थे ये बहुत ही फेमस सिंगर रहे हैं अपने समय के। और वो एक बार अपने शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे, ट्रेवल कर रहे थे। Tired, the group settled down to rest in a shady grove. तानसेन saw them. ये काफी थक गए थे ऐसे ही चलते चलते। पुराने टाइम में गाड़ियां तो होती नहीं थी, तो उस समय की बात है ये। और ये चलते चलते ऐसे इनका जो ग्रुप था वो थक जाता है, तो एक सैडी ग्रो यानी छायादार जो जगह थी वहां पर ये रुकते हैं। तानसेन ने इनको देख लिया। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ। वो अपने आप से बोल रहे, हमारे जंगल में अजनबी, इट विल बी फन टू फ्राइटन देम। मजा आएगा इनको डराने में। He hid behind a tree and roared like a tiger. वो अपने आप को पेड़ के पीछे छिपा लेता है और टाइगर की तरह गरजता है, शेर की तरह दहाड़ मारता है। The little group of travelers scattered in fear. अब जो छोटा सा ग्रुप था ट्रैवलर का वो डर जाता है, भय की वजह से, डर की वजह से घबरा जाता है और कांपने लगता है। स्वामी हरिदास called them together. स्वामी हरिदास ने उन सबको एक साथ बुलाया। Don't be afraid, he said. डरो मत। Tigers are not always dangerous. कि शेर या चीते हमेशा खतरनाक नहीं होते। Let us look for this one. आओ हम इसको भी देखते हैं। Suddenly one of his men
saw a small boy hiding behind a tree. तभी अचानक से उन्हीं लोगों में से एक ने जो है उस छोटे से बच्चे को देख लिया जो कि पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। There are no tigers here, master, he said. वो कहता है यहाँ पर कोई टाइगर नहीं है श्रीमान जी, अपने गुरुजी को बोलते हैं। Only this naughty boy, ये एक शरारती बच्चा है। अब देखिए, तानसेन लर्न म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 years। अब तानसेन के बारे में बताते हैं कि आगे जो है हरिदास जी से उन्होंने 11 साल तक जो है म्यूजिक सीखा। एंड ही स्टेड विद अ होली मैन कोल्ड मोहम्मद घोष, और वो एक पवित्र जो साधु संत जैसे इंसान को होली मैन बोलते हैं, एक पवित्र इंसान जिनका मोहम्मद घोष नाम था, उनके साथ रुके। ही मैरिड हुसैनी, हुसैनी से उनकी मैरिज हुई। वन ऑफ द लेडीज इन द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी, जो रानी मृगनैनी थी उनके ही राज्य में एक लेडी थी, ये हुसैनी नाम से, उससे उनकी मैरिज होती है। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम, स्वामी हरिदास ने उनको पनिश नहीं किया, कोई सजा नहीं दी उनको। He went to तानसेन्स फादर एंड सेड, वो बस क्या करते हैं, तानसेन के फादर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, मतलब पहले तो वो डर गए थे कि वो उनकी जो है पनिशमेंट करेंगे, लेकिन ऐसा वो कुछ नहीं करते। बस वो क्या कहते हैं उनके फादर से, योर सन इज वेरी नोटी, आपका बेटा बहुत शरारती है। ही इज आल्सो वेरी टैलेंटेड, और ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड भी है, यानी होशियार भी है। आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर, और मुझे लगता है कि मैं इसको बहुत अच्छा सिंगर बना सकता हूँ। तानसेन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास। अब वहां से उनकी जो है जर्नी स्टार्ट होती है लाइफ की। तानसेन उस समय 10 साल के थे, तो उनको स्वामी हरिदास के साथ वो चले जाते हैं। एंड ही लिव्ड विद हिम फॉर 11 years, 11 साल तक वो उनके साथ रुकते हैं। लर्निंग म्यूजिक, उन्होंने म्यूजिक सीखा। एंड बिकम अ ग्रेट सिंगर, और एक महान सिंगर बन जाते हैं वो। एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड, और इसी समय के दौरान उनकी जो पिता थे और माता थी, उनका देहांत हो जाता है। मुकुंदन मिश्रा's डाइंग विच वाज दैट, मुकुंदन मिश्रा जो इनके फादर थे, उनकी इच्छा थी वो जब वो मतलब इसी इच्छा के साथ मर जाते हैं, वाज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद घोष ऑफ ग्वालियर, कि तानसेन को जो है ग्वालियर के मोहम्मद घोष के पास जाना चाहिए। मोहम्मद घोष वाज अ होली मैन, मोहम्मद घोष कौन थे, वो एक पवित्र इंसान थे। मुकुंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम, मुकुंदन मिश्रा की उनके अंदर बहुत ही गहरी आस्था थी। एंड ऑफन विजिटेड हिम, और वो आमतौर पर वहां पर जाते रहते थे। व्हाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद घोष, ग्वालियर में मोहम्मद घोष के साथ रहते हुए तानसेन वाज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी, तो तानसेन को कई बार जो है रानी मृगनैनी के कोर्ट में ले जाया जाता था, उनके राज्य में उनका जाना होता था। हु वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ, जो खुद भी एक बहुत ही बड़ी संगीत की जो है ज्ञाता थी। देयर ही मैट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ हिज कोर्ट, तो वहीं पर जो है इनकी तानसेन की जो शादी है वो रानी मृगनैनी की राज्य की एक लेडी के साथ होती है। वहीं पर वो हुसैनी से मिलते हैं और उसी के साथ उनकी मैरिज हो जाती है। हर नेम वाज हुसैनी, अब हुसैनी आल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसिपल, स्वामी हरिदास की शिष्य बन जाती है ये भी। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन, तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे थे। Who were all very musical, जो खुद भी बहुत ही संगीत में मतलब संगीत के में, तानसेन और हुसैनी के जो बच्चे थे वो भी संगीत में बहुत ज्यादा होशियार थे। अब देखिए, तानसेन और उनकी जो वाइफ थी हुसैनी, उनके जो बच्चे थे वो भी बहुत ज्यादा संगीत के ज्ञाता बने। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस, यानी उन सबकी भी संगीत में रुचि थी। इस समय तक जो है तानसेन फेमस हो चुके थे। Sometimes he sang before Emperor अकबर, कभी कभी वो एम्परर के जो राजा सम्राट अकबर थे उनके सामने भी गाते थे। Who was so impressed, अब उनके सामने कभी कभी गाने का मौका मिला तो अकबर जो है इतने ज्यादा इम्प्रेस हो जाते, इतने प्रभावित हो जाते हैं किससे, तानसेन से, बाय हिम दैट ही इंसिस्टेड, इंसिस्टेड होता है किसी चीज पे दबाव डालना,
तानसेन शुड ज्वाइन हिज कोर्ट। तानसेन को जो है दबाव डाला गया कि उसे जो है राजा अकबर का महल ज्वाइन करना चाहिए। तानसेन बिकेम अ फेवरेट इन अकबर कोर्ट। अब आगे पढ़ेंगे हम कि तानसेन किस तरीके से अकबर के राज्य का फेमस बन जाता है, उसका उनका फेवरेट हो जाता है। वंस ही वाज आस्क्ड टू सिंग रागा दीपक, और एक बार उनसे राग दीपक गाने के लिए कहा गया। तानसेन asked his daughter and her friend to sing Raga Megha after Raga Deepak to counteract the effect of the latter। तानसेन ने अपनी बेटी को जो है बेटी को और उसकी फ्रेंड को पहले कहा गया कि राग मेघ गाएं और उसके बाद राग दीपक गाएं, ताकि उसका जो प्रभाव है उससे उसको किसी तरीके से कम किया जा सके। अब देखिए, वैसे तो राग जो दीपक होता है, राग दीपक जो है अगर गाया जाता है तो उसका क्या प्रभाव होता है, उसको कम करने के लिए, उसको गाने से जो है किसी की भी मृत्यु हो सकती है, तो उसको के प्रभाव को खत्म करने के लिए राग मेघ गाया गया था उसी समय पर ताकि उसके प्रभाव को, उसके इफेक्ट को कम किया जा सके। सॉरी, थोड़े से गले में मेरी प्रॉब्लम चल रही है 1-2 दिन से, तो वॉइस प्रॉब्लम है, मैनेज कीजिए। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556। तानसेन जो है अकबर के महल में 1556 में गया एंड सून बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर, और वो बहुत जल्दी ही राजा का फेवरेट भी बन जाता है। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। Quite often he would just walk into Tansen house to hear him practice। अब देखिए, अकबर जो है कभी भी तानसेन को दिन या रात में कभी भी किसी भी समय बुला लेते थे सिंगिंग के लिए, तो कभी कभी वो उसके घर भी चले जाते थे उसको सुनने के लिए, उसकी प्रैक्टिस को देखने के लिए। He also gave him many presents। वो उसको बहुत से गिफ्ट भी देते थे, तोहफे भी देते थे। Some of the Some of the courtiers became jealous of तानसेन। उनमें से कुछ जो राज दरबारी थे वो तानसेन से jealous फील करते, उससे जलने लगते हैं। We shall never be able to rest till तानसेन is ruined। अब रन होता है किसी को का विनाश कर देना, उसको तबाह कर देना। तो उनमें से कुछ जो राज दरबारी थे वो तो तानसेन से इतना ज्यादा जलने लगते हैं कि वो क्या कहते हैं कि जब तक इस तानसेन को तबाह नहीं किया जाता, इसको बर्बाद नहीं किया जाता, तब तक हम जो है आराम से नहीं बैठेंगे, कभी भी हम आराम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने डिक्लेयर ही कर दिया था, यानी घोषणा ही कर दी थी एक तरह से। वन ऑफ द कोर्टियर्स शौकत मियान जो थे हैड अ ब्राइट आइडिया। उनके पास एक बड़ा आइडिया था, उनका एक प्लान चल रहा था। लेट अस मेक हिम सिंग रागा दीपक, ही सेड। वो कहते हैं कि चलो हम तानसेन को जो है राग दीपक सुनाने के लिए कहेंगे। हाउ विल दैट हेल्प अस, आस्क्ड द अनदर मैन। अब किसी दूसरे ने पूछा इससे हमें क्या हेल्प होगी, क्या सहायता मिलेगी? तो बताता है इफ राग दीपक इज प्रॉपर्ली संग इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज बर्न टू एसेस। अगर राग दीपक को अच्छे से गाया जाए, अच्छे से प्रॉपरली सही ढंग से गाया जाता है, तो उस राग दीपक के प्रभाव से जो हवा होती है वो इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है कि जो सिंगर है वो खुद ही जल के राख बन जाता है। तानसेन इज अ वेरी गुड सिंगर, और तानसेन तो बहुत अच्छा सिंगर है। इफ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई एंड ही विल बी रिड ऑफ हिम। तो कहता है कि तानसेन तो इतना अच्छा सिंगर है, अगर वो राग दीपक गाएगा तो जरूर मर जाएगा और फिर हमें जो है उससे छुटकारा मिल जाएगा। रिड ऑफ मीन छुटकारा मिलना। शौकत मियान वेंट टू अकबर एंड सेड। शौकत मियान जो चालाक इंसान था वो अकबर के पास जाता है और कहता है वी डोंट थिंक तानसेन इज अ ग्रेट सिंगर। हमें नहीं लगता कि तानसेन बहुत एक महान सिंगर है। लेट अस टेस्ट हिम। चलो आइए उसका टेस्ट लेते हैं। टेल हिम टू सिंग राग दीपक। उसको कहिए कि वो राग दीपक सुनाए। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली। क्योंकि सिर्फ महान बड़े बड़े सिंगर ही इसको सही ढंग से गा सकते हैं। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट। वो कहता है क्यों नहीं, वो तो जरूर गा देगा, वो तो गा सकता है। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग। तानसेन तो कुछ भी गा सकता है। अकबर ने कहा
तानसेन वाज अफ्रेड, अब तानसेन तो डर गए थे क्योंकि उनको तो पता था राग दीपक के प्रभाव के बारे में। बट कुड नॉट डिसोबे द किंग, लेकिन राजा का तो डिसोबे भी नहीं कर सकते थे, राजा की आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता था। वेरी वेल माय लॉर्ड ही सेड, वो कहते हैं बहुत अच्छा मेरे महाराज, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, लेकिन मुझे कुछ समय दीजिए ताकि मैं अपने आप को इसके लिए तैयार कर सकूं। तानसेन वेंट होम, तानसेन जो है घर चला जाता है। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, वो कभी भी इतना ज्यादा निराश दुखी नहीं हुआ था। आई कैन सिंग द रागा, ही टोल्ड हिज वाइफ, वो कहता है कि मैं राग तो गा सकता हूँ, but the heat it gives off will not only set the lamps alight, it will also burn me to ashes. तो कहता है उसके प्रभाव से सिर्फ आसपास के दिए ही नहीं जलेंगे, बल्कि मैं भी जलकर राख में बदल जाऊंगा। Then he had an idea, फिर उसने एक आइडिया सोचा। फिर वो सोचता है कि अब तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो क्या आइडिया था वो? If someone sings Raga Megha at the same time and sings it properly, it will bring rain. कहता है कि अगर कोई उसी समय पर राग मेघ गा सके तो और सही ढंग से गाए उसको, तो उसी समय बारिश भी हो सकती है। Perhaps our daughter Saraswati and her friend Roopwati could do it, he said. वो कहता है कि हाँ, शायद हमारी बेटी सरस्वती और उसकी सहेली रूपवती ऐसा कर सकती है। वो कहता है अपनी वाइफ से। He taught the two girls to sing राग मेघा, वो उन दोनों लड़कियों को राग मेघ सिखाते हैं। They practiced night and day for 2 weeks, 2 हफ्ते तक लगातार जो है राग मेघा की प्रैक्टिस की गई। दोनों लड़कियों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की। तानसेन टोल्ड देम, तानसेन ने उनको बताया, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग, कि तुमने उस समय तक का वेट करना है जब लैंप जलने स्टार्ट हो जाए। एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, और फिर तुम्हें अपना राग गाना है, स्टार्ट करना है। बोथ रागास वर संग अकॉर्डिंग टू प्लान, अब दोनों राग जो हैं प्लान के साथ गाए गए। अकबर पनिश तानसेन एनिमीज, अकबर ने तानसेन के दुश्मनों को जो है पनिशमेंट दी। तानसेन डाइड इन 1585, तानसेन की जो मृत्यु है वो 1585 में हुई। देखिए अब पढ़ते हैं। तो द लेजेंड गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे द होल टाउन असेंबल टू हियर तानसेन सिंग रागा दीपक। अब लेजेंड क्या होता है? पौराणिक कथा, यानी पुरानी जो ये कथा है इसके अकॉर्डिंग जो अपॉइंटेड डे था यानी जो फिक्स्ड दिन था उस दिन का, जिस दिन ये प्रोग्राम होना था, उस अपॉइंटेड डे पर पूरा शहर असेंबल्ड होता है, इकट्ठे होना, सब इकट्ठे हुए थे, सब एक साथ आकर सुनने वाले थे। किसको? तानसेन जी को, जो कि आज राग दीपक गाने वाले थे। When he began to sing, जब वो गाना शुरू करते हैं, the air became warm, तो उसी समय हवा जो है वो गर्म हो जाती है। Soon people in the audience were bathed in perspiration, यानी जल्दी ही जो लोग वहां पर बैठे हुए थे ऑडियंस में, वो पसीनों में नहाने लगते हैं। उनके जो है हर जगह जो है पानी पानी स्टार्ट हो जाता है, यानी पसीनों में नहाना स्टार्ट कर देते हैं। द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड अप, और पेड़ों पर जो पत्ते थे वो सूख जाते हैं गर्मी की वजह से। एंड फेल टू द ग्राउंड, और ग्राउंड में गिर जाते हैं। एज द म्यूजिक कंटिन्यूड, और जैसे ही म्यूजिक जो है वो कंटिन्यू रहता है, बर्ड्स फेल डेड, पक्षी मरने लगते हैं। बिकॉज ऑफ द हीट एंड द वाटर इन द रिवर्स बिगेन टू बॉयल, अब इतनी ज्यादा गर्मी हो गई थी राग दीपक की वजह से, तो जो राग दीपक को गा रहे थे उसकी वजह से नदियों का पानी सूख गया था और पक्षी मरने लग गए थे, पानी उबलने लग गया था। पीपल्स क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम, लोग जो हैं आग की लपटों की तरह भय की वजह से चिल्लाने लगते हैं। शॉट अप आउट ऑफ नाउ एयर एंड लाइटेड द लैंप्स, अब उसी समय जो है लैंप जलने लगते हैं।
At once सरस्वती एंड रूपवती began to sing राग मेघा। अब जैसे ही लैंप जलते हैं उसी समय सरस्वती और रूपवती को जैसे समझाया गया था वैसे ही वो राग मेघ गाने लगते हैं। The sky clouded over and the rain came down। उसी समय आसमान में बादल छा जाते हैं और बारिश आ जाती है। तानसेन was saved। अब तानसेन जो है बच जाता है। The story goes that he was very ill after this। अब कथा के अनुसार यानी यही कहानी हमने आगे जाती है तो इसी कहानी में पढ़ा है कि जो तानसेन जी थे उस राग के बाद बहुत बुरी तरीके से बीमार हो जाते हैं। एंड अकबर वाज वेरी सॉरी दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग। अकबर जो है इस बात पे बहुत माफी मांगते हैं कि उसी की वजह से उनको जो है सफर करना पड़ा, उनको पीड़ा सहन करनी पड़ी। ही पनिश तानसेन एनिमीज। उन्होंने तानसेन के दुश्मनों को पनिशमेंट दी, सजा दी। व्हेन तानसेन गोट वेल। जब तानसेन जो है सही हो जाते हैं द एंटायर सिटी रिजॉइड। तो पूरा शहर जो है वो खुशियां मनाता है। तानसेन रिमेन्ड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाइड। तानसेन जो है वो अकबर के राज्य के बहुत ही बड़े सिंगर बनकर रहे 1585 तक जब उनकी मृत्यु हुई। ही कंपोज्ड सेवरल न्यू रागास। उन्होंने कुछ नए राग भी बनाए थे। तानसेन टॉम इज इन ग्वालियर। तानसेन जी का जो टॉम है, मकबरा है, वो ग्वालियर में है। एंड इट इज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस। और वो जो जगह है वो जितने भी बड़े बड़े संगीतकार हैं उन सब के लिए वो एक पिलग्रिमेज की जगह बनी हुई। पिलग्रिमेज होता है तीर्थ यात्रा, यानी लोग जो है तीर्थ यात्रा के लिए घूमने के लिए जाते हैं ना अच्छी अच्छी जगह पर, पवित्र जगह पर। तो ऐसे ही तानसेन जी का जो मकबरा बनाया हुआ है ग्वालियर में, वो उनके लिए जितने भी बड़े बड़े म्यूजिशियन हैं उन सबके लिए पिलग्रिमेज का साधन बना हुआ है। तो ये जो चैप्टर था ये हमारा तानसेन जी को डिवोटेड था, तानसेन जी के बारे में था। तो आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वेरी नाइस स्टोरी। तो स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके इसको फैला दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद इजी वे टू लर्न विद प्रीति। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जो भी आपके डाउट्स हैं या जो भी आप आगे कुछ चेंज चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।